हाईवे किनारे हरे पेड़ों को भूमाफियाओं ने काटा, प्लांटिंग के लिए की जा रही है लेबलिंग। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के करौली धौलपुर हाईवे 11B पर सड़क किनारे लाहौरियापुरा मोड़ पर हाईवे अथॉरिटी द्वारा लगाए गए हरे पेड़ों को भूमाफियाओं द्वारा प्लांटिंग के लिए धड़ल्ले से काटा जा रहा है। रास्ता अवरुद्ध कर रहे इन हरे पेड़ों को भूमाफियाओं ने जड़ से उखाड़कर जमीन को लेबलिंग कर रहे हैं और प्लांटिंग के लिए खाली मैदान तैयार किया जा रहा है। उक्त मामले की शिकायत करने पर जब पीड़ित किसान तहसील कार्यालय पहुंचा तो तहसीलदार ने उसके शिकायत पत्र पर 4 लाइन लिखते हुए पीड़ित को हल्का पटवारी से मिलने की सलाह दे दी। पीड़ित किसान कभी एलआर में तो कभी पटवार घर में हल्का पटवारी को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसे में थक हार कर वह अपने घर लौट गया। हरे पेड़ों पर चल रही आरी को लेकर नवनियुक्त तहसीलदार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में भूमाफिया लगातार खड़े पेड़ों को काटने पर तुले हुए हैं। शहर के कायसपाड़ा निवासी पीड़ित किसान संतोष शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शहर से गुजर रही हाईवे 11B पर लाहौरियापुरा मोड़ के पास आरजी खसरा नंबर 6628 जिसका रुकवा करीब 3 विश्व और आरजी खसरा नंबर 6811 जिसका रकबा करीब 17 विश्व है। उक्त भूमि शहर से के हल्का नंबर 2 में आती है। युक्त भूमि पर सड़क किनारे 4 हरे पेड़ खड़े हुए हैं, जिनको काश्तकार जगदीश कॉलोनी के भूमाफियाओं के साथ मिलकर जड़ से उखाड़ दिया और जमीन को लेवलिंग कर दिया है। हरे पेड़ों को काटने के बाद उनकी लकड़ी कहाँ गई, इसका भी कोई अता पता नहीं है। मौके पर खाली मैदान नजर आ रहा है, जिसको लेकर किसान संतोष शर्मा ने तहसील में जाकर तहसीलदार जगबीर सिंह बेनीवाल को शिकायत की और मौके पर जांच की मांग की तो उन्होंने खानापूर्ति करते हुए हल्का पटवारी के लिए जांच के आदेश कर दिए। साथ में शिकायती पत्र किसान को ही थमा दिया कि जाकर पटवारी से ही मिलें। पीड़ित संतोष शर्मा का कहना है कि हल्का पटवारी को देखते देखते पूरा दिन निकल गया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से ही भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शहर में अब तक सैकड़ों हरे पेड़ों को काटा जा चुका है। साथ में सरकारी जमीन पर भी कब्जे हो रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। 11B रोड पर पेड़ खड़े हुए थे साइड में, उन्होंने को घुमा किया, उन्होंने को काट दिया है। जगदीश का कोहली का खेत है वो, और उसमें गिट्टी पत्थर की रास्ता बना दिया है। आपने इसके बाबत एप्लीकेशन भी दी थी? हाँ दी थी तहसीलदार। हाँ तहसील साहब को आपको दी थी, वो उन्होंने जो कह दिया पटवारी को दे देना। अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं ली? नहीं ली। अच्छा, पटवारी का नाम ले दिया। अच्छा। पार्टी के कार्यक्रमों को उत्सव के रूप में मनाए रानू पारसद। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता रानू पारसद ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रानू पारसद ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती जो 20 फरवरी 2027 को है के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई 2026 से श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ कर रही है। यह एक व्यापक सामाजिक आउटरीच अभियान है जो 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। समरसता दीप अभियान 29 जुलाई 2026 को संत रविदास की कार्यस्थली जन्मस्थली काशी वाराणसी से इस बृहद अभियान की शुरुआत होगी। कलश वंदन अभियान 29 जुलाई से 10 सितंबर 2026 तक काशी के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी को कलश में भरकर विभिन्न गांवों और बस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। संत संपर्क अभियान 29 जुलाई से 31 अगस्त 2026 के बीच देश भर के संतों, महंतों और धार्मिक गुरुओं से संपर्क कर उनका आशीर्वाद लिया जाएगा और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाया जाएगा। अभियान की रूपरेखा के तहत 25 से 27 जुलाई 2026 तक सभी संगठनात्मक जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। दिनांक 26 जुलाई रविवार को मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सुनाना सुनिश्चित करें एवं आगामी तिरंगा यात्रा की विस्तृत रूपरेखा बताई। कार्यक्रम का संचालन विजय त्यागी ने किया। पूर्व जिला अध्यक्ष बाकीलाल लोधा ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर शहर मंडल प्रभारी वाचाराम बघेल, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, सरानीखेड़ा मंडल प्रभारी नंदकिशोर शुक्ला, सरानीखेड़ा मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष पऊ रामविलास बघेल, पूजा कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। छात्रों के दबाव के सामने झुकते हुए बेकसूर होने के बावजूद आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके साथ ही जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। इसके साथ ही सभी छात्र अपने अपने घरों को वापस जाना शुरू हो गए हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले खोलने की मांग तेज। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सनमथुरा धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
के नाम उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव सरमथुरा के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले शीघ्र खोलने की मांग की गई। डॉक्टर रंजीत मीणा ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले अंतिम बार वर्ष 2018 में हुए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग के अन्य संविभागों के तबादले होते रहे, लेकिन लगभग 1,30,000 से अधिक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले आज तक नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अनेक शिक्षक पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अपने घरों से 800 किलोमीटर तक दूर सेवाएं दे रहे हैं। इस पर तबादला नीति के अभाव में वे अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित विधवा, परित्याग, एकल महिला, पति पत्नी, दिव्यांग सहित अन्य विशेष श्रेणी के शिक्षकों के तबादले नहीं होना उनके साथ अन्याय है। सरकार म्यूचुअल पारस्परिक तबादलों के माध्यम से भी उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस अवसर पर रामवीर मीणा, लक्ष्मण सिंह सोलंकी, धर्म सिंह, जयप्रकाश, राजवीर मीणा, जितेंद्र चेतीवाल, पिंटू मीणा, हेमराज संतराम, रवि जोरवाल, अजय राजपूत, फुलकेश मीणा, शिवशंकर, विजेंद्र, महेंद्र सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। सुरारी कला की बेटी राजेश्वरी मीणा ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में हुआ चयन। उपखंड के ग्राम सुरारी कला की प्रतिभाशाली बेटी राजेश्वरी मीणा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 53वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र, समाज एवं परिवार का नाम रोशन किया है। राजेश्वरी मीणा पुत्री बीरबल मीणा एवं विजय सिंह मीणा कंचनपुरा की पुत्रवधू हैं। वर्तमान में वे तृतीय श्रेणी की अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और निरंतर अध्ययन के बल पर उन्होंने यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। अपनी सफलता का श्रेय राजेश्वरी मीणा ने अपने माता पिता, गुरुजनों एवं परिवार के सभी वरिष्ठ जनों को दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही यह उपलब्धि संभव हो सकी। राजेश्वरी मीणा के चयन की सूचना मिलते ही सुरारी कला सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। दुबरा स्कूल में विद्यार्थियों व शिक्षकों ने पौधे रोपकर सुरक्षा का लिया संकल्प। धौलपुर की प्रमुख खबर। 25 जुलाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबरा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में व संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने स्कूल परिसर में पौधे रोपकर बड़े होने तक की उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षक, नेता एवं कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के हरियाली राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाकर अधिकाधिक पेड़ लगाने एवं उनकी देखभाल का अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य आशीष शर्मा ने कहा कि पौधेरोपण पुनीत कार्य है, इसमें हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। सभी शिक्षक, छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से 5-5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी है। पौधारोपण प्रभारी राम नरेश व साधना गहलोत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधेरोपण के साथ उनके बड़े होने तक देखभाल बेहद जरूरी है। इस मौके पर कृष्णा पारेख, भावना शर्मा, सुमन मीणा, अमिता सौरभ गुप्ता, दुर्गेश राजपूत, मनीष कुमार, श्रीकांत कुशवाहा, आकाश, गजेंद्र सिंह, मोहित, चंद्रेश कुमार, सत्यप्रकाश, कुलदीप, रघुवीर, अमित बघेल सहित स्कूली छात्र छात्रा मौजूद रहे। ये पीछे बच्चे आ गए इधर। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का वार्षिक छात्रवृत्ति समारोह 5 सितंबर को। धौलपुर की प्रमुख खबर। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का वार्षिक छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह 5 सितंबर को आयोजित होगा। जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के द्वारा कक्षा 12वीं में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु समिति की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए विद्यार्थी 25 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र सिंगल बुक डिपो, पुराना बस स्टैंड, धौलपुर। महेश कुमार भार्गव, चैम्बर्स कोर्ट कैंपस, धौलपुर। पारासर उपहार गृह व गौरव होटल से प्राप्त किया जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश का प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं की अंक तालिका की छाया प्रति व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति की ओर से 5 सितंबर को छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे छात्र
जो होनहार होने के साथ और ज़रूरतमंद हैं और उनके 80% या उससे अधिक अंक 12वीं कक्षा में आए हैं, उन छात्रों को समिति की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और इस वर्ष भी उन छात्रों के लिए आवेदन निकाले गए हैं जिनके भरने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 रखी गई है। तो ऐसे छात्र जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, होनहार हैं, वे अपने आवेदन 25 अगस्त 2026 तक समिति में जमा करा सकते हैं। कोतवाली पुलिस का सघन जांच अभियान, 40 वाहनों के काटे चालान। ए श्रेणी की नाकाबंदी में मौजूद रहे सीओ और थाना अधिकारी। पाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर सघन जांच अभियान चलाया। पाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा वाहनों की जांच को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में शहर के टाउन चौकी सर्किल पर वाहनों की चेकिंग के लिए शुक्रवार शाम 7 बजे से कैंप लगाया गया। इस दौरान दोपहिया और चौपहिया वाहनों को रोककर उनकी जांच की गई। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट नहीं लगाने पर समझाइश भी की गई। इस दौरान नियम विरुद्ध पाए जाने पर 40 दोपहिया और चौपहिया वाहनों की चालान किए गए हैं। इस कार्यवाही के दौरान ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई, जिसमें सीओ महेंद्र कुमार और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सीओ के नेतृत्व में बड़े वाहनों की जांच की गई और वाहन चालकों को भी नियमों के चलने की हिदायत दी। पुश्तैनी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के आधा दर्जन घायल, एक महिला सहित 2 की हालत गंभीर। पाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पुरानी पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक पक्ष के घायल विजय पुत्र तोताराम ठाकुर ने बताया कि वे भीमगढ़ गांव के हैं। उनका परिवार के ही भाई महेश के बच्चों से पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। शनिवार को सुबह महेश पक्ष के लोगों ने ही ग्रामीणों को जोड़कर पंचायत बुलाई थी। घर के पास में ही पंचायत हो रही थी। इस दौरान दूसरे पक्ष ने पांचों की बात न मानकर लाठी डंडा और फरसे से हमला कर दिया। इस हमले में विजय के सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं 26 वर्षीय रवि पुत्र अतर सिंह, 65 वर्षीय महिला प्रभा पत्नी अतर सिंह की हालत गंभीर है। साथ में अर्चना पत्नी जितेंद्र पुत्र अतर सिंह, रामकिशोर पुत्र नरेश पुत्र रमेश और सरोज पत्नी रामकिशोर भी चोटिल हुए हैं, जिनमें से विजय सिंह और प्रभा की हालत गंभीर है, जिनको चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की महिला सरोज देवी और घायल जितेंद्र का आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले पुलिस को सूचना दी थी और झगड़े की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यदि पुलिस एक्शन लेती तो आज ये घटना नहीं होती। घटना को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस ने बाड़ी अस्पताल पहुंच घायलों के पर्चा बयान दिए हैं। पूरा मामला जमीन विवाद का है। इसमें पूर्व में भी 2 बार झगड़ा हो चुका है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कंचनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उक्त झगड़े का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों से एक महिला और पुरुष पर हमला करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो घर के बाहर बगल का है, जहां पर पंचायत हो रही थी। परीक्षा केंद्र दूर होने से छात्राएं परेशान, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राज्य की कन्या महाविद्यालय मरेना के परीक्षा केंद्र को स्थानीय महाविद्यालय में किए जाने के संबंध में छात्राओं ने कुलपति यूनिवर्सिटी भरतपुर के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया। राज्य की कन्या महाविद्यालय मरेना धौलपुर का परीक्षा केंद्र स्थानीय महाविद्यालय में नहीं है। उसका परीक्षा केंद्र मरेना से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर धौलपुर में है। इतनी दूरी पर परीक्षा केंद्र स्थापित होने की वजह से वहाँ की बहुत सारी छात्राएं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रही हैं। 3 वर्ष पूर्व आया कॉलेज, लेकिन आज भी परीक्षा केंद्र 30 किलोमीटर दूर। 1 वर्ष पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से आपको सूचित किया गया था, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्राओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तो महाविद्यालय के लिए आने जाने का रास्ता भी, निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। ज्ञापन देने वालों में ABVP की कार्यकर्ता साधना कुमारी, काजल, खुशबू, पिंकी, सुमन, राखी, राजेश्वरी, संजना, शिवानी, अंजलि, रजनी, दुलारी, सीता, रौनक, दीक्षा, आसमीन आदि छात्राएं मौजूद रहीं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।